अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बादल बाबू के हवाले से एक चौंका देने वाला खुलासा, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बादल बाबू जो कि पाकिस्तान में भारतीय नागरिक गिरफ्तार हैं, मोहब्बत पाने के लिए आए थे, मोहब्बत में गिरफ्तार, अब वो असली रूप में गिरफ्तार हो चुके हैं। तो उनके पाकिस्तान में वकील फयाज रामे साहब जो कि पावर ऑफ अटॉर्नी हासिल करने के बाद उनके वकील तैनात हुए, अभी बाकायदा बादल बाबू ने वकालतनामे पे साइन भी कर दिया। तो आप लोग देख रहे होंगे ये वकालतनामा जिस पे बादल बाबू ने साइन कर दिए। अब जनाब फयाज रामे साहब जो कि एक लीगल एक्सपर्ट महर कानून है, उनका मुकदमा लड़ेंगे। जो चीजें होंगी, जो भी आगे चल के निकल कर सामने आएगा, वो आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। हर खबर पर हमारी नजर है, ना सिर्फ बादल बाबू बल्कि दूसरी तरफ जो पाकिस्तानी नागरिक है सीमा भगोड़ी, उस हवाले से भी हमारे जितने भी पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं वो मुसलसल कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों, जनाब फयाज रामे साहब का तहलका खेज चौंका देने वाला बयान सुनिए जो कि उनके वकील हैं। आगे बादल बाबू के साथ क्या होने वाला है, क्या वो वाकई प्यार पाने के लिए आया या कोई और मकसद थे उसके, तो ये उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए जनाब फयाज रामे साहब का। आप लोग वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलें इंटरव्यू देखते हैं। बात करेंगे बादल बाबू के हवाले से। और जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में मैं उसका मैटर बतौर एडवोकेट देख रहा हूँ, उसके लीगल मामला। एक अलीगढ़ का बच्चा इंडियन सिटीज़न पाकिस्तान में इलीगल तरीके से कैसे दाखिल हुआ, और आज की मेरी वीडियो का थंबनेल है कि किस तरह से यहाँ पे सना रानी नामी एक लड़की ने और उसको धोखा दिया। क्या उसकी मुलाकात उसके साथ हुई पाकिस्तान आने में, और सना रानी की वालदा का जो किरदार है वो क्या रहा, ये मैं आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि ये अगस्त से तकरीबन ये बच्चा जो है वो इलीगल तरीके से पाकिस्तान में एंटर कर गया, और वहाँ पे ये दर बदर की ठोकरें खाने के बाद ये पहुँचा मंडी बहादुर के इलाके बादल कॉलोनी में, जो कि मोम का एक इलाका जहाँ पे ये लड़की रहती है, जिसके ज़रिए से सोशल मीडिया के ज़रिए से जिसके साथ इसकी बातचीत होती थी, जिसके पीछे ये भारत से यहाँ पे सरहद क्रॉस करके आ गया। और यहाँ पे पहुँचने के बाद इसकी मुलाकात जो है वो इस लड़की के साथ हुई, इसकी वालदा के साथ हुई, जिसको मुख्तलिफ ज़राए से ये चीज़ सामने आई है कि ये अपनी मदर कहता था, उसको अपनी माँ का दर्जा इसने दिया। और लेकिन उन्होंने यहाँ पे इसके आने के बाद, पहले जब ये भारत में था तो ये चीज़ें सामने आई हैं कि इसकी लड़की से भी बात होती थी, उसकी मदर से भी बात होती थी, पूरी फैमिली मेम्बर से बात होती थी। और भारत से लड़की और उसकी वालदा ने इन दोनों को इसको यहाँ पे बुलाया कि तुम आ जाओ, यहाँ पे मैं तुमसे अपनी बेटी की शादी कर दूँगी। लेकिन यहाँ पे जब ये पहुँचा तो उसके हालात देखे तो इसको इन्होंने इनकार कर दिया। तो ये वहाँ पे ही मोह के इलाके में ही एक कारखाना है जहाँ पे इसने काम करना शुरू कर दिया, और वहाँ पे इसने एक हाजी नामी शख्स है जिससे इसने कहा कि जनाब मुझे कोई काम दे दे। उसने कहा कि आप कहाँ रहते हैं, तो उसने बताया कि ये मेरी वालदा है, मैं इनके पास रहता हूँ, तो मुझे कोई काम दे दे। तो ये खातून वहाँ पे काम दिलवाने के लिए भी साथ गई, लड़की की वालदा, और वहाँ पे वो काम करता रहा कारखाने में। और वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता जब उन्हें पता चला कि ये दूध नहीं पीता था, गोश्त वगैरह नहीं खाता था, और डिस्क्लोज़ उसने कर दिया कि वो एक इंडियन सिटीज़न है, लेकिन वो उन्होंने ये बताया कि ये इस्लाम कबूल कर चुका था उस लड़की के लिए की खातिर, और कलमा वगैरह कलमा पढ़ता था, और ये बताता था कि वो मुसलमान हो चुका है, जिस पर फिर वो बाद में उसे गिरफ़्तार कर लिया गया। बहरहाल उस कारखाने के जो ओनर है जिनके पास ये काम करता था, उन्होंने भी इस लड़की की वालदा को कहा कि आप इसको आपने भारत से बुलाया है। उन्होंने उनके सामने भी इकरार किया कि जी हमने इसको भारत से बुलाया है, लेकिन इसके पास कोई रोज़गार नहीं है, इसके पास कोई काम नहीं है, तो मैं कैसे अपनी बेटी की शादी इसके साथ कर दूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर इसके को कागजात, इसके को डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान से क्लियर हो जाते हैं तो फिर वो इसको कोई ठिकाना बना देगा, कोई घर बना देगा, और काम जिसको दे देगा, और अगर तुम अपनी बेटी की शादी से करना चाहती हो तो तुम कर सकती हो। बहरहाल इस तरह से एक चीज़ तो क्लियर होगी कि ये जो बादल बाबू है, इसको लड़की और उसकी वालदा ने दोनों ने मिल के ट्रैप किया, और ये भारत से उनके बुलाने पर यहाँ पर आया। और इसके बाद कुछ मीडिया के जो नुमाइंदे हैं वो लड़की के घर भी पहुँचे इंटरव्यू करने के लिए, लेकिन उसे इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया। पुलिस ने भी उसको इन्वेस्टिगेट किया, उसकी शादी से भी इनकार कर दिया। अभी मुख्तलिफ इदारे जो है उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। मीनवाइल हम इसकी बेल वगैरह का भी देख रहे हैं कि इसकी बेल अप्रोप्रिएट टाइम पे कब फाइल की जाए। नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग इस केस की जो है वो 24 जनवरी है। मैंने आपको बताया था कि 24 जनवरी है। वो जुडिशल रिमांड पे है, और उसके ऊपर 14 डेज़ का रिमांड है। मज़ीद पहले 14 डेज़ का मिला, फिर फर्दर 14 डेज़ के जुडिशल रिमांड के ऊपर है, जिसमें मज़ीद इंटेरोगेशन और स्क्रीनिंग वगैरह चल रही है, चीज़ें चल रही हैं। बहरहाल एक चीज़ सामने आ गई कि ये अभी तक जो टेंटेटिव असेसमेंट और मुख्तलिफ ज़राए से चीज़ें, मुख्तलिफ विटनेसेस के ज़रिए से जो चीज़ें सामने आ रही हैं, वो यही आ रही है कि ये प्यार मोहब्बत और इश्क के सिलसिले में ही पाकिस्तान आया, और यहाँ पे ये किस रूट से दाखिल हुआ।
अभी तक ये चीज़ क्लियर नहीं हो सकी। मुख्तलिफ जगहों पे उसने बताया कि वो कराची से यहाँ पे आया, लेकिन ये अभी तक बात वाज़ह नहीं है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये चीज़ क्लियर नहीं हुई कि वो पाकिस्तान के कौन से एरिए से एंटर हुआ। क्योंकि देखिए मंडी बहादुर को कोई भी पाकिस्तान का बॉर्डर टच नहीं करता, या तो वो लाहौर से एंटर हुआ, या कराची से, या कसूर से, कुछ किसी ऐसी जगह से एंटर हुआ जहाँ से वो क्रॉस कर सकता था, या किसी डंकी लगवाने वाले ने उसे क्रॉस कराया। बहरहाल ऐसी सिचुएशन में जो पुलिस स्टेशन के जो SHO है अंजू साहब, उनसे जब इन्वेस्टिगेट किया गया, उससे जब पूछा गया, सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि अभी वो इससे टाल मटोल से काम ले रहा है, लेतो लाल से काम ले रहा है, और पाकिस्तान की एजेंसीज जो है, पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। उसके बाद ही डिसाइड किया जाएगा कि इसके ऊपर क्या उसका रूट था, क्या रोल है, और वो जो स्टोरी बता रहा है उसमें किस हद तक सच्चाई है। बहरहाल इसमें एक चीज़ सामने आ गई कि लड़की की वालदा भी उसके साथ मुलविस निकली, उसको धोखा देने में और उसको झांसा देने में, कि जिसने एक बैरून मुल्क से, एक हॉस्टाइल बॉर्डर से वो बंदा यहाँ पे पहुँच गया और उसको यहाँ पे काम के ना होने की बुनियाद पे इनकार कर दिया, या इस बात से। तो ये एक चीज़ तो क्लियर होगी कि इश्क मोहब्बत के सिलसिले में आया, और लड़की भी अब मीडिया से और सारी चीज़ों से अवॉइड कर रही। बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि लड़की की उम्र क्या है। लड़की की उम्र माइनर बज़ाहिर तो नज़र आ रही है, अभी तक डॉक्यूमेंट्स जो है उसमें सामने नहीं आई, लेकिन अब लग रही है कि अंडर 18 उसकी होगी, 17 या 18 के करीब उसकी एज जो है वो बज़ाहिर देखने में लग रही है। बहरहाल अभी तक उसका कोई ऑथेंटिक हम उसके बारे में नहीं बता सकते जब तक उसका कोई अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट हमारे सामने ना आ जाए। तो ये वो सारा सिनेरियो है जिसमें मुख्तलिफ लोगों ने भी इस बात की तस्दीक की कि वो किस यहाँ पे बकरियाँ वगैरह भी चराता रहा, नज़र आता था मुख्तलिफ जगहों पे काम करता हुआ। तो वो सारा सिनेरियो उन्होंने बताया। बहरहाल एक और चीज़ है कि एक लड़का जो है जिसने एक लड़की के लिए, ये तो वीर ज़ारा 2 की एक स्टोरी हमें नज़र आ रही है, और या आप कह लें कि गदर मूवी में हम देखा करते थे मुतारा बाबू। तो ये आप देखें कि एक लड़का अपनी एक लड़की के चक्कर में सोशल मीडिया के ज़रिए उसके साथ अटैच हुआ, उसको उसकी वालदा ने झांसा दिया, और वो यहाँ पर पहुँच गया पाकिस्तान में इलीगल तरीके से, और उसके बाद उसने उससे जो है वो शादी से भी इनकार कर दिया, उसे धोखा दिया। तो यहाँ पे इस सारे सिनेरियो को देखते हुए जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये लड़की भी पूरी गुनहगार है जिसने उसको अबैट किया। फॉरेन एक्टर का सेक्शन जो 13 और 14 है वो इसी बात के ऊपर एम्फसाइज़ करता है कि अगर कोई पाकिस्तान के अंदर से भी किसी फॉरेनर को असिस्ट करता है या उसको अबैट करता है तो वो पूरा गुनहगार है। तो अगर इन्होंने उसे बुलाकर उससे शादी नहीं करनी थी तो दैन इन्होंने क्यों उसे बुलाया, क्यों उसे झांसा दिया? तो इनको भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जाना बहुत ज़रूरी है। पूरी फैमिली को इनको भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए ताकि असल हक़ाइक़ जो है वो सामने आ सके। बहरहाल अभी तक की जो टेंटेटिव असेसमेंट है वो यही है कि इन्होंने शादी के लिए उसे बुलाया और बुलाने के बाद उसे धोखा दिया। यहाँ पे वो काफ़ी अर्सा दर बदर फिरता रहा, कभी किसी जगह से खाना खाओ, कभी किसी जगह से, कभी किसी जगह। फाइनली इनके घर वो पहुँचा बड़ी मुश्किल, बड़ी दिक्कत के बाद। उस दौरान उसका राब्ता इनके साथ टेलीफोनिकली रहा, ये उसको गाइड करते रहे सारा। तो ये सारा सिनेरियो खुल के अब सामने आ गया, और यहाँ पे भी उन्होंने आकर इसको जो है वो मिले भी है, मुलाकात भी, और फाइनली फिर उसे इनकार कर दिया जब उसका ये सारा स्टेटस देखा। तो ये एक आप कह लें कि एक इस पिछले साल हमने देखा कि 4 बच्चों की माँ वहाँ पे भारत में पहुँच गई, अभी हमने देखा कि ये केस सामने आ गया। तो ये मुख्तलिफ सोशल मीडिया ऐप के ज़रिए से एक नया, आप कह लें कि नए साल का पहला इश्क या नए साल के नए इश्क हमारे सामने आ रहे हैं। बहरहाल इस केस के हवाले से जितनी भी लीगल प्रोसीडिंग होगी वो मैं आप लोगों को अपडेट करता जाऊँगा बहुत जल्द। जैसे ही क्लियरेंस मिलेगी हम इसकी बेल अप्लाई करने जा रहे हैं, वो भी मैं आप लोगों से